आरजू राजा केस की वजह से बैरून मुल्क पाकिस्तानी अकलियतें, खासतौर पर मसीही कौम सख्त तशवीश में मुब्तला हैं। हम अपनी तरसीलात के ज़रिए मादर वतन की मुआशी तरक्की और समाजी खिदमात के ज़रिए अवामी तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सिफारती सतह पर हम कश्मीर कॉज के लिए हमेशा आपकी हिमायत करते हैं, मगर जब पाकिस्तान में हम हिंदू, सिख और मसीही बच्चियों के अगवा, रेप, ज़बरदस्ती कबूल इस्लाम और फौरी निकाह के मुसलसल वाक़यात को देखते हैं तो हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान कहीं मजहबी अकलियतों का कश्मीर तो नहीं बनता जा रहा। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एक इंसाफ परस्त रियासत का तयन इस बात से होता है कि वो अपने कमज़ोर अवाम के साथ कैसा सलूक करती है। नादरा का रिकॉर्ड आरजू मसीह को 13 साल की बच्ची साबित करता है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मौजूद हैं कि कमसिन बच्चे का ईमान उसके वालिदैन के ईमान पर होगा। मुल्की और सूबाई कवानीन 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी से मना करते हैं और इसके बारे में ताज़ीरात मौजूद हैं। दीन इसे शादी नहीं जिनसी ज्यादती करार देता है। इसके बावजूद पुलिस के करप्ट अनासिर ने आरजू के केस में मुलजिमों का साथ दिया और जिस तरह अमजद अली साहितो ने नाकाबिले तरदीद शहादतों को नजरअंदाज किया और माँ बाप के वकला को सुने बगैर एक कमसिन बच्ची को उसके अगवाकार जिनसी दरिंदे के हवाले किया, तो इस तरह से अमजद अली साहितो का किरदार हाई कोर्ट के जज की बजाय हीरा मंडी के किसी दलाल जैसा नजर आता है जो चंद टकों की खातिर हवा की बेटी के जिस्म को जिनसी दरिंदों के हाथ बेच देते हैं। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि अरब की एक बेटी की पुकार पर मोहम्मद बिन कासिम सिंध के साहिलों पर उतरा था, तो फिर ये क्यों हुआ कि उसी सिंध हाई कोर्ट के बाहर मोहम्मद बिन कासिम को हीरो मानने वाले लोगों के कानों में तासुब का वो कौन सा सीसा भरा था कि सिंध हाई कोर्ट के बाहर उस दिन उन्हें मजलूम मां रीटा मसीह के नोहे सुनाई न दिए। हम हॉलैंड की मसीही बरादरी की तरफ से सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, गवर्नर और वजीर आला सिंध, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, सियासी पार्टियों के रहनुमाओं, उलमाए दीन, वकला बरादरी, इंसानी हकूक के कारकुनों, असातिज़ा और अवाम से अपील करते हैं, भाइयों और बहनों, आरजू मसीह की वापसी के लिए, अगवाकारों को सजा दिलवाने के लिए, हिंदू, सिख और मसीही बच्चियों के अगवा और जबरदस्ती तब्दीली मजहब और कम उम्री की शादियों को रोकने के लिए आइए अपना मस्बत किरदार अदा करें। आइए मौसर कानून साजी करवाएं। आइए हम सब मिलकर पाकिस्तान को बाबाए कौम का पाकिस्तान बनाएं। आइए मिलकर पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और बुलंदी वकार के लिए काम करें। हम भाई राजा लाल मसीह और बहन रीटा को, उनके बच्चों को और मसीही अवाम को ये पैगाम देते हैं कि हॉलैंड और बैरून मुल्क के तमाम मसीही आपके साथ हैं। हम बेदार और मुतहरक हैं। 7 नवंबर को डच पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरा होगा और इसी तरह से मुल्क में जो मुजाहरे हो रहे हैं, हम सियासी तौर पर, मजहबी तौर पर, इंसानी तौर पर उनके साथ हैं। हमने अपने पार्लियामेंट मेंबर्स को लिखा है, हमने यूरोपियन यूनियन में लिखा है, हमने यूनाइटेड नेशंस में लिखा है। हम यकीन करते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा और जब तक आपको इंसाफ मिल नहीं जाता, हम आपके साथ खड़े हैं। खुदा आपको बरकत दे, खुदा पाकिस्तान को बरकत दे। शुक्रिया।